नमस्कार, स्वागत है आपका अमर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 11 का है। में आपके जो देव हैं उनका काव्यखंड है। काव्यखंड का देव जो वाला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे हम। तो देव के बारे में हम जानकारी लेते हैं पहले। महाकवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त था। क्या नाम था उनका पूरा नाम? देवदत्त द्विवेदी था। ठीक है। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आलम शाह के संपर्क में आए थे। किसके संपर्क में आए थे? आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले। ठीक है, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि कहाँ मिली? भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ पर प्राप्त हुई, जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान की थी। संपत्ति किसने दान की थी? भोगीलाल जी ने, है ना। अनेक आश्रयदाताओं, राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबंध रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन देव ने बहुत निकट से देखा है। यानी राज दरबारों में क्या हो रहा है, मतलब दिखावा ज्यादा होता था, चाटुकारिता होती थी, इसलिए उनको ये सब पसंद नहीं था। इसलिए ये क्या करते थे, बार बार दरबार चेंज करते रहते थे, अलग अलग राजाओं के आश्रय में जाते रहते थे। इसलिए उन्हें ऐसे जीवन से हो गई, यानी उनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी। हाँ, यानी जो चीज अच्छा नहीं लगता है उसके लिए आता है ये शब्द से हो गई थी। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े ही प्रतिभाशाली कवि। ये कौन से काल के कवि हैं? रीति काल के कवि है। रीति रीति के अंतर्गत जो परंपरा चली आ रही है, परंपरा चली आ रही थी। भक्ति काल, आदिकाल आया था। आदिकाल के बाद में आया था भक्ति काल। भक्ति काल के बाद में आया था रीति काल, जिसमें श्रृंगारिक कविताएं ज्यादातर लिखी गई थी, है ना। दरबार दरबार में रहकर उनके कवियों के कवि क्या करते थे, दरबार में रहते थे और राजाओं के सामने श्रृंगार रस भरी कविताएं ज्यादा लिखी गई थी। नीति रीति की और श्रृंगार की कविताएं ज्यादा लिखी गई थी रीति काल में। ठीक है। दरबारी अभिरुचि से बंधे न होने के कारण उनकी कविताओं में जीवन की विविध दृश्य नहीं मिलता, किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए। प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए। के अनुप्रास यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है। ठीक है। कौन कौन से अलंकार ज्यादा मिलेंगे इसमें? अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। ठीक है। यमक अलंकार का अर्थ होता है एक शब्द क्या है, दो बार आए। एक शब्द कितनी बार आएगा? दो बार आएगा, परंतु दोनों बार उनका अर्थ भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की और शब्द की वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अनुपास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र किए हैं। ध्वनि योजनाओं के छंदों में पग पग पर प्राप्त होती हैं। श्रृंगार रस के उदात्त रूप का चित्रण देव ने किया है। ठीक है। मतलब उदात्त रूप यानी बहुत ही मार्मिक चित्रण, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है श्रृंगार रस का। देवकृत कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है? 52 से 72 तक है। ठीक है। मानी जाती है। उनमें रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टायाम, सुमिली विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है। ये सारे ग्रंथ इनके इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। देव के कवित सेवैया में ये छंदों के प्रकार होते हैं, कवित और सेवैया छंद, है ना। में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं। संकलित सेवैया और कवितों में एक और जहां रूप सौंदर्य का आलंकारिक चित्रण हुआ है, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति संवेदनशीलता के साथ हुई। ठीक है। इनकी इन्होंने क्या किया, प्रेम और सौंदर्य का अलग अलग तरीके से बहुत ही सुंदर चित्रण किया, इसलिए का इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं। ठीक है। यहाँ उनकी छोटी छोटी तीन कविताएं दी गई हैं। कितनी कविताएं दी गई हैं? तीन कविताएं दी गई हैं। पहली है हंसी की चोट, क्योंकि यह विप्रलंब श्रृंगार रस का एक अच्छा उदाहरण है। विप्रलंब श्रृंगार रस का मतलब होता है वियोग। विप्रलंब श्रृंगार रस का दूसरा नाम क्या है? वियोग श्रृंगार रस।
वियोग श्रृंगार रस का क्या है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। वियोग का मतलब प्रेम, जो नायक और नायिका क्या है, दूर हो जाते हैं और एक दूसरे की याद में तड़पते हैं, वो होता है वियोग श्रृंगार रस। और संयोग श्रृंगार रस होता है, दो भेद होते हैं श्रृंगार रस के, वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग में दोनों का मिलन होता है और वियोग में दोनों का दूर हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर किसका, हंसी की चोट में किसका है, विप्रलभ श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है ये। कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियां क्या कर गई है, हंसना भूल गई है। कृष्ण क्या है, वहां से गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं, तो उससे गोपियां क्या है, हंसना भूल गई हैं। वे कृष्ण को खोज खोज कर और श्री कृष्ण को चारों तरफ ढूंढ ढूंढ कर क्या कर गई है, हार गई है। ठीक है, अब तो वे कृष्ण से मिलने की आस पर ही जीवित है। अब वो क्या कर रही है कि अब एक आस लगाए बैठी है कि श्री कृष्ण आएंगे और हम उनसे मिलेंगे। के शरीर के पंच तत्वों में से केवल आकाश तत्व ही शेष रह गए। शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, शमी, यानी धरती, भूमि, आकाश, जल, हवा, समीर है ना, और अग्नि, तेज बोल सकते, तेज। पांचों से मिलकर क्या बनी है, अपनी क्या बना है, अपना शरीर बना हुआ है। शरीर, इस शरीर, इनके गोपियों के शरीर से क्या है, श्री कृष्ण के चले जाने से ये पांचों तत्व क्या है, समाप्त हो गए। उनके पास केवल एकमात्र तत्व है, कौन सा, आकाश तत्व शेष रहा है। ठीक है, तो पहले हम पहला वाला पद पढ़ लेते हैं, फिर 2 पदों के बाद में देखेंगे। हंसी की चोट, पहला क्या है, हंसी की चोट। अभी हमने देखा ही है, क्या है इसके अंतर्गत, विप्रलभ श्रृंगारस यानी वियोग श्रृंगारस का उदाहरण है ये। ठीक है, तो सासन ही सो समीर गयो अरु, आसुन ही सब आसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की पूजा करी, देव जिये मिलिबे ही की आस की, आसु आसहु पास आकाश रयो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, फेरी हियो जू यो हरी जू हरी। ठीक है, क्या बोल, यहाँ पे क्या है, कृष्ण के वियोग में तड़प रही है, उनसे मिलने के लिए आतुर हैं, उनको याद कर कर क्या कर रही है, वो जो गोपियां हैं रो रही हैं, और वो क्या कहती है, वर्णन कर रहे हैं, देव वर्णन कर रहे हैं कि सासिन ही सो गिर गयो अरु, कि गोपियां गोपियां क्या कर रही है, उनकी सांसें तो चल रही हैं परंतु उस सांसों से क्या है, समीर यानी वायु समाप्त हो गई है। क्या हो गया, वायु समाप्त हो गई है, कि वायु खत्म हो गई, अर्थात कि सांस तो चल रही है परंतु उस सांस के अंदर उनके शरीर में क्या नहीं बची है, जान नहीं बची है। आंसू ही सब नीर गयो, और उनके जो आंसू हैं इतने, उनके आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं कि उनसे क्या है, कि शरीर से सारा जल समाप्त हो गया है, सारा पानी क्या है, समाप्त हो चुका है। इतने आंसू बह रहे हैं कि से उनका जल समाप्त हो गया है। तेज गयो गुण ले अपनो, यानी गुण यानी जो शक्ति है वो चली गई है। तो कौन लेके गया है, तेज का, तेज जो क्या है, गुण और शक्ति को लेकर चला गया है, वो भी निकल गया है। अरु भूमि गई तन की तनुता, तनुता करी, तनुता यानी कमजोरी। ठीक है? क्या और क्या हो गया, ये जो भूमि तत्व है, जो पंच तत्वों में जो भूमि तत्व है वो भी क्या है, उसके शरीर से निकल गया है, जिससे उसका शरीर क्या हो गया है, गोपियों का शरीर कमजोर हो गया है। देव जियो मिले ही की आस की, अब देव क्या कह रहे हैं कि अब गोपियों के पास केवल एक ही आस बची है, वो श्री कृष्ण से मिलने की आस है। आसहु पास आकाश रहो भरी, और उस आस के उसी आशा के पास में क्या है, ये आकाश जो है वो क्या है, निशब्द हो रहा है, पूरा सुनसान क्या है, केवल एक आकाश है जिसके अंतर्गत भी है, वो क्या है, नीरस आकाश है। जहाँ दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, अब जिस दिन से क्या है, हमारे श्री कृष्ण जिस दिन से हमसे मुख फेर लिया, यानी यहाँ से जब कृष्ण चले गए हैं, साथ ही हमारी क्या है, हंसी भी समाप्त हो गई है। हेरी हियोजू तो हरी हरी कहा, श्री कृष्ण ने जिस प्रकार हमारा हृदय हृदय था, उसी प्रकार उन्होंने क्या करा है, हरी, और यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है, यमक अलंकार आ रहा है ना, हरी हरी शब्द 2 बार आ रहे हैं, पर दोनों बार यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका अर्थ अलग हो रहा है। एक हरी का मतलब तो क्या हो रहा है, कृष्ण, और एक का मतलब क्या हो रहा है, हरना।
या हरण, हमारी हंसी का क्या कर लिया है, हरण कर लिया है, हमारी हंसी हमसे छीन ली है। जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से हमारी हंसी, जिस प्रकार हमारा हृदय चुराया उसी प्रकार उन्होंने क्या करी है, हमारी हंसी भी चुरा ली है। ठीक है, ये आपकी हो गई हंसी की चोट। ठीक है, अब क्या है सपना। सपना में क्या है, सपना में स्वप्न में गोपी को अपने साथ झूला झूलने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं गोपी को, कि हम झूला झूलने चले, तभी गोपी की नींद क्या हो जाती है, करती है। गोपी क्या कर रही है, सपना देख रही है और उसमें सपने में श्री कृष्ण आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तो हम झूला झूलने चलते हैं। और जैसे ही वो जाने लगती है तब उसकी नींद जाती है और उसका स्वप्न क्या हो जाता है, टूट जाता है, स्वप्न खंडित हो जाता है। इसमें संयोग, संयोग और वियोग दोनों का मार्मिक चित्र। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले तो सपने के अंदर क्या हो रहा है, श्री कृष्ण और गोपी दोनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। परंतु जब वो सपना टूटता है तो फिर वापस वो दोनों क्या, उसका सपना जैसे ही टूटता है तो श्री कृष्ण ना तो उसके सामने श्री कृष्ण ना कुछ, वो वापस उनके श्री कृष्ण की याद में रहती है। वियोग श्रृंगार रस भी हो गया। ठीक है, संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार रस इसमें आएंगे। जरही जरही जिनी बूंद है परती मानो, गरही गरही घटा घेरी है गगन में, आनी कयो शाम मोतो चलो झूले को आज, फुली न समानी, भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठ्योई उठी गई सो थोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में, आंख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम, बेई छाई बूंदे आसुन है गगन में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सपना देख रही है, तो गोपी है वो क्या कर रही है, सपना देख रही है और स्वप्न में क्या हो रहा है, जिरही जिरही जिनी बूंद है परती मा, जिनी बूंद यानी छोटी छोटी बूंदे है ना, क्या करिए जिरही जिरही, क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, कि झरमर झरमर की आवाज आ रही है, और झरमर झरमर की आवाज आते हुए क्या है, लगातार वर्षा होना। हाँ? बाहर क्या हो रही है, लगातार वर्षा की बूंदे, छोटी छोटी बूंदे बरस रही है, जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, छोटी छोटी, अब फुहार चल रही है, वर्षा की क्या हो रही है, फुहार चल रही है, जिसे हम कहते हैं ना फुहार चल रही है, लगातार बरस रही है, क्या छोटी छोटी गिर रही है। गरही गरही घटा घेरी है गगन में। अब बाहर क्या हो रहा है, आकाश के अंदर जो बादल हैं गड़गड़ाहट करते हुए चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं। आनी कहो शाम मोतो, और उसी समय श्री कृष्ण क्या आते हैं, श्री कृष्ण मेरे पास आते हैं, शाम यानी कृष्ण, और मुझसे क्या कहते हैं, चलो झूले पे को आज के, हम क्या करते हैं, आज कहाँ चलते हैं, झूलने चलते हैं। फुली न समानी भाई, अब वो क्या करिए कि ये सब सुनकर, श्री कृष्ण की ये बात सुनकर मैं अपने, क्या गोपी क्या है, फुली नहीं समाई, भाई ऐसी हो मगन में, और मैं उस फुली नहीं समाई, और उस बात को सुनकर मैं आनंद में क्या हो गई, अब उसी खुशी के अंदर मग्न हो गई, आनंद में मग्न हो, चाहत उठियो ही। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे ही मैं उठकर श्री कृष्ण के साथ जाना चाह रही थी, झूला झूलने जाना, जैसे ही उठकर उनके साथ जाने लगी, उठ गई सो निकोड़ी नींद, इसी समय मेरी क्या है, निकोड़ी नींद क्या है, खुल गई। ठीक है, सोए गए भाग मेरे। अब क्या है, जैसे ही मैं उठी, यहाँ पर क्या विरोधाभास अलंकार हो रहा है ना, विरोध हो रहा है ना, यहाँ पर क्या बोल रही है, मैं जैसे ही जागी वैसे ही मेरे भाग सो गए। जागने पर कोई सोता है क्या, नहीं सोता है ना, विरोध हो रहा है। तो जैसे ही मैं जागी, परंतु मैं तो जाग गई, परंतु मेरे जो भाग हैं वो क्या है, सो गए हैं। आंखें खोली देखो तो, और जैसे मेरी नींद खुली और मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि जो स्वप्न के अंदर जो घन यानी बादल, घन का अर्थ क्या हो रहा है, बादल, और घनश्याम का अर्थ कृष्ण। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो न तो बाहर क्या, जो वो स्वप्न में जो घनघोर बादल छाए हुए थे वो बादल भी नहीं थे, न घनश्याम, और जो कृष्ण के सपने में झूला झूलने के आमंत्रण देने आए थे वो श्री कृष्ण भी यहाँ पर नहीं है। वे छाई बूंदे मेरे आंसुन है दृगन में, और जो वो बारिश, जो लगातार वर्षा बरस रही थी, जो बूंदे बरस रही थी, वे भी नहीं है, और वो क्या है, वो बूंदे किस प्रकार बरस रही है, मेरे दृगन यानी आंखों में, आंख या नेत्र,
मेरे नेत्रों से वो क्या है, आंसू के रूप में वो बूंदे बरस रही हैं, लगातार मेरे आंसू आ रहे हैं। उनके विरह में क्या हो रहा है, अब गोपिका की आंखों में जो वर्षा थी वो कहाँ आ गई, की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया उनका सपना। अब है आपका दरबार। साहिब अंध मुसाहिब मूक, सभा बिहारी रंग रिज को माच्यो, भूलियो तहाँ भटक्यो गट ओगट, बूढ़ीबे को काहू कर्म न बाच्यो, भेष न सुजायो कहियो समझियो न, बतायो सुनियो न कहाँ रुचि रुचायो, देव तहाँ निर्भय नट की बिगड़ी मति को सगरी निसी नाचो। अब यहाँ साहिब जो है, साहिब का मतलब है राजा। साहिब का मतलब क्या है, राजा। मुसाहिब यानी राजा का दरबारी। है ना, तो क्या है, साहिब अंध, राजा क्या हो चुका है, अंधा हो चुका है। मुसाहिब मुख, और दरबारी क्या हो चुके हैं, मुख यानी गूंगा हो चुका है। सभा सभा बहेरी, सभा क्या है, राज्यसभा है, वो क्या है, बहरी हो चुकी है। रंग रिज को माचो, और यहाँ पर क्या है, सुंदरता का नाच नचाया जा रहा है। ठीक है, सब सुंदरता के पीछे भग रहे हैं। भूलियो तहाँ भटक्यो, औगट यानी कठिन, भूलियो तहाँ भटक्यो कि क्या है ना, सब कुछ सब लोग अपने क्या है, जिम्मेदारियां फर्ज को क्या है, भुला चुके हैं। और रास्ता क्या है, बहुत कठिन है, कठिन रास्ता है। और यहाँ पर कोई भी क्या है, कर्म बचा नहीं है। सब है ना अंधी दौड़ में चले जा रहे हैं। सब अपनी जिम्मेदारियों से, कोई अपने कर्म की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। सब क्या है, कोई भी कर्म बचा नहीं है। अब भेष न सूझो, यहाँ दरबार की क्या है, वेशभूषा भी क्या है, समझ नहीं आ रही है। कहो न समझो, और जो कहा जा रहा है वो भी नहीं किया जा रहा है। बतायो न सुनियो, और अगर उनको बताया जाता है तो भी उसको क्या कर दिया जाता है कि ये कार्य अच्छा नहीं है, ऐसा बताया, फिर भी क्या कर दिया, उसको अनसुना कर दिया। तो सुना नहीं जा रहा है। कहाँ रुचि राजो, सब क्या है, केवल रूप रंग साज सज्जा में लगे हुए हैं। किसी को कोई किसी कार्य में कोई रुचि नहीं है। देव तहाँ निर्भय नट की बिगड़ी मति को सगरी निसी नाचो, सगरी यानी संपूर्ण। देव कह रहे हैं कि ये जो सब यहाँ पर जितने भी कलाकार, नट यानी कलाकार, यहाँ पर जो कला है, वो कला के कलाकार की सबकी मति क्या है, बिगड़ गई है। मति यानी बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सब क्या है, यहाँ पर सभी संपूर्ण क्या है, केवल रूप रंग में डूबे हुए हैं। कोई कला की जो पूजा की जाती है, वो यहाँ पर किसी को कोई कला से मतलब नहीं है। सभी रूप रंग में, इनमें ही यहाँ डूबे हुए हैं। अपनी कर्तव्य सब भूल चुके हैं। कलाकार की कला को ना देखकर उसके क्या है, रूप रंग को देखा जा रहा है। ये इस प्रकार आपके ये दरबार और पूरा देव का संपूर्ण खत्म हुआ चैप्टर। अगर इस चैप्टर में, इस पाठ में, इन पंक्तियों में, तीनों में किसी में भी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।